हर हर महादेव। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम। आप सभी भक्तगणों का चैत्र मास की कथा श्रृंखला में पुनः से स्वागत है। श्री रामचंद्र को समर्पित यह चैत्र मास रामनवमी के उपलक्ष्य में हम श्रवण कर रहे हैं। इस समय चैत्र मास की कथा श्रृंखला के दौरान रामायण की कथा। आज चैत्र मास की श्रृंखला का शुभ और प्रातःकालीन बेला में आप सभी भक्तगणों का स्वागत करती हूँ। मैं सुप्रिया मिश्रा ऑफिशियल अपने चैनल पर भगवान श्री रामचंद्र जी की रामायण कथा सुनी जा रही है और इसी उपलक्ष्य में चैत्र में रामनवमी आती है, इसीलिए हम लोग इस समय श्रवण कर रहे हैं राम कथा का। तो आज की कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्रवण करते हैं आज की प्रातःकालीन कथा। राजा दशरथ इतने अधिक प्रभावशाली होने के बाद भी पुत्र के लिए सदैव चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई नहीं था। उनके लिए चिंता करते करते एक दिन वह महान ऋषि नरेश के मन में विचार आया कि वह पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का प्रावधान करेंगे। मंत्रियों के साथ निर्णय लिया और फिर यह विचार करके उन्होंने महातेजस्वी धर्मात्मा राजा से सुमित्र से कहा, मंत्रीवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों और पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुलाकर लाओ। तब शीघ्रता से पराक्रम प्रकट करने वाले सुमित्र तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या में पारंगत मुनियों को वहां से बुला के ले आए। वामदेव, कश्यप, कुल, वशिष्ठ जी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उन सब की पूजा करने पे धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहा। राजा दशरथ ने कहा, हे महर्षियों, मैं सदैव पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि मुझे सुख नहीं मिलता। इसलिए मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। इसलिए किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहाँ करें। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे हुए पूर्वोक्त वचनों की प्रशंसा की। फिर वो अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से कहने लगे, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल भ्रमण के यज्ञ संबंधी यश छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण करवाया जाए। तुम यहाँ यज्ञ सर्वदा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक उदय हुआ है। तो यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हर्ष से उनके नेत्र चंचल हो उठे। वो अपने मंत्रियों से कहने लगे, गुरुजनों की आज्ञा अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों ने संरक्षण में उपाध्याक्ष सहित यज्ञ अश्व छोड़ा जाए। शांति कर्म का विस्तार किया जाए। अगर इस श्रेष्ठ यज्ञ का कष्टप्रद अपराध बन जाए तो भय ना हो तो राजा इसका संपादन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र करते हैं। विधिहीन यज्ञ अनुष्ठान करने वाले यजमान तत्काल मेरा यह जिस प्रकार पूर्वक संपन्न है वैसे किया जाए। आप सभी साधन प्रमुख हैं। राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री इन वचनों को सुनकर कहते हैं, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा राजन। इस प्रकार धर्मज्ञ ब्राह्मण इंद्रपृष्ठ दशरथ राजा को बधाई देने के लिए आज्ञा लेकर आए थे, वैसे ही वापस लौट गए। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों और पुरोहितों को उपदेश अनुसार इस यज्ञ की विधिवत पूर्ण करना चाहिए। वहां उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान राजा दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। प्रिय पत्नियों से कहा, हे देवियों, दीक्षा ग्रहण करो। मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा। उस मनोहर में सुंदर कांत वाली रानियों ने मुख कमल वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल गए। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर
सुमंत्र ने राजा को एकांत में कहा, महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराण में इसका वर्णन सुना है। ऋतुवज्ञ के पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेघ रूप में आप उपदेश किया है, लेकिन मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बातें सुनी हैं। पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों को निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। उन्होंने कहा था कि मुनिवरों, महर्षि कश्यप पिंडावक नामक प्रसिद्ध एक पुत्र है। वह श्री उनके ही एक पुत्र होगा, जिसमें लोगों में ऋषि श्रृंग नाम से प्रसिद्ध होगी। वो ऋषि श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर उन्हें बड़े होंगे। सदा पिता के साथ रहने के कारण प्रियवर ऋषि श्रृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। ब्रह्मचर्य के 2 रूप विख्यात हैं। ब्राह्मणों को सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो दंड मेखला आदि धारण करके मुख ब्रह्मचर्य, और दूसरा है ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा इन दोनों प्रकार ब्रह्मचर्यों का पालन होगा और इसी प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि और यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। उसी समय आगे अग्नि यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। अंग देश में रोमपाद नाम का एक बड़े प्रतापी बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो लोग अत्यंत भयभीत करेगी। वर्षा बंद हो जाने के कारण रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, हे विप्रभु, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले लोगों का आचार विचार जानने वाले, इसलिए कृपा करके मुझे कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप प्रायश्चित हो जाए। राजा ने ऐसा कहने पर वेद में पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। यह कहकर राजन विभडंक में पुत्र ऋषि श्रृंग वेदों में पराक्रमी विद्वान है। आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ से ले आइए। वहाँ बुलाकर उनका अतिथि सत्कार कीजिए। फिर एकाग्रचित होकर वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता को भी विवाह कर दीजिए। उनकी बात सुनकर राजा इस शक्तिशाली महर्षि को यहाँ बुलाया जाए। फिर वे राजा मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों का सत्कार पूर्वक वहाँ भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वो मंत्रियों और पुरोहित उदास होकर कहेंगे कि महर्षि से डरते हुए इसलिए नहीं जाएंगे। ऐसा कहकर राजा ने बड़ी अनुनय विनय किया। उसके बाद सोच विचार करके राजा को योग्य उपाय बताएंगे। कहेंगे, उन ब्राह्मण कुमार के किसी उपाय से यहाँ ले आए। इस प्रकार वैश्यों की सहायता से अंगराज मुनि ऋषि श्रृंग अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे और फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री को समर्पित करेंगे। इस प्रकार ऋषि श्रृंग अपने जमाता हुए और आपके लिए पुत्रों का सुलभ करने वाला यह कर्म करेंगे। और यह सनत कुमार जी की कही हुई बात आपको कह सुनाई। राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनिवर ऋषि श्रृंग वहाँ जिस प्रकार से जिस उपाय से बुलाया गया था वह स्पष्ट रूप से बताओ। और उसके बाद सुमंत्र उन्हें विस्तार से बताते हैं कि किस प्रकार राजा रोमपाद ने ऋषि श्रृंग को अपनी राजमहल में बुलाया था। और उनकी कथा हम सुनेंगे कल की आने वाली चैत्र मास की अगली कड़ी में। हमें आशा है आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथाएं बेहद रोमांचक और सराहनीय लग रही होंगी, क्योंकि रामायण का उल्लेख तो भगवान के समय से ही है। तो यह आप लोगों को पूरे संपूर्ण रामायण की कथा का ज्ञान इसी चैत्र मास की कड़ी में मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल प्रातःकालीन बेला में आप सभी के बीच पुनः से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। आपके जीवन में प्रभु श्री राम जी की कृपा बनी रहे।
हर हर महादेव। आपका दिन मंगलमय हो, इसी आशा के साथ हर हर महादेव। श्री शिवानमस्तु।